कभी भी जमे हुए गोश्त को गर्म पानी में डिफ्रोस्ट नहीं करना चाहिए। USFDA यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक जैसे जैसे गोश्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचता है, ये डेंजर जोन में दाखिल हो जाता है। इस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की बहुत तेज़ी से नशोनुमा होती है और वो गोश्त को खाने के काबिल नहीं रहने देते। जब भी आप चिकन को सिंक में रखें उसको धोने के लिए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सिंक के आसपास इर्द गिर्द कोई बर्तन धोने वाला ना हो, कोई भी चीज़ ना रखी हुई हो। वो क्या वजह है? वजह ये है कि इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। अगर आपको गोश्त को डीप फ्रोस्ट करना है, इसकी फ्रीज तोड़नी है, तो क्या आप गर्म पानी करके इसकी डीप फ्रीज तोड़ते हैं? क्या आप गोश्त को डिफ्रोस्ट करने के लिए, इसकी फ्रीज तोड़ने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसा कभी भी नहीं करें। क्यों? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जब कभी हमें जल्दी गोश्त की ज़रूरत होती है, कोई मेहमान आ जाता है या हमें फ्रीज़र में से निकाल के गोश्त को उसी वक्त पकाना होता है, तो उसकी फ्रीज तोड़ने में, डिफ्रोस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। आज इसी सिलसिले में मैं आपके पास एक टिप लेकर आई हूँ, एक आइडिया लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके काम आएगा। मैं भी आज पकाने लगी हूँ गोश्त, तो उसके लिए मुझे जल्दी पकाना है, तो इसकी फ्रीज तोड़नी है, डिफ्रोस्ट करना है। इसके लिए मैं क्या तरीका कर रही हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें, 2 पैकेट है। मैं एक तजर्बा करके बताऊंगी आपको कि क्या मैं कर रही हूँ। ये 2 पैकेट मैंने गोश्त के निकाले, इनको डिफ्रोस्ट करना है। अगर आपको गोश्त की फ्रीज तोड़नी है, इसको डीप रोस्ट करना है, तो क्या आप पानी को गर्म करके गोश्त की फ्रीज तोड़ते हैं, इसको डीप रोस्ट करते हैं? ऐसा कभी ना करें। क्यों? कि जब इस गोश्त में ये गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जो अंदर यखनी होगी, जो इसकी प्रोटीन होगी, वो ज़ाया हो जाएगी। गर्म पानी कभी भी डिफ्रोस्ट करने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आप गोश्त को डिफ्रोस्ट करने के लिए, इसकी फ्रीज तोड़ने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसा कभी भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि जब हम माइक्रोवेव के अंदर गोश्त को डिफ्रोस्ट करेंगे, इसकी फ्रीज तोड़ेंगे, तो इसकी जो गर्मी निकलती है, वो गोश्त के अंदर से प्रोटीन के अंदर जो फैट होती है, चिकनाई होती है, उसको भी निकाल देगी। और आपने देखा होगा कि गोश्त का कलर भी सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि जब गर्म होता है तो वो कलर चेंज हो जाता है, तो उसके अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा ये तरीके कभी भी नहीं करने चाहिए कि आपको गोश्त डिफ्रोस्ट करने की या फ्रीज तोड़ने की जल्दी है, तो ये तरीके ना करें। गोश्त की फ्रीज तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे पास है, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो गोश्त में पानी ऐड करें। नॉर्मल पानी है जो नलकों का होता है, नॉर्मल, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल जो होता है, उसमें इसमें डिप करना है, पूरा डिप करते हैं इसको। तो इसके बाद टाइम नोट करना है। टाइम नोट कर लें कितना टाइम हुआ है। 5 बजने में 10 मिनट है शाम के इस वक्त। अब इसमें एक गोश्त को मैंने लिया है, ये मैंने पानी ऊपर तक उसके भर दिया है। गोश्त यानी कि नीचे रह गया, पानी ऊपर तक है। अब मैं एक पानी में मैं ये डाल रही हूँ। ये क्या है मैं आपसे बताती हूँ आपको ये क्या है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसको हिला लें, ऐसे मिक्स कर लें, मिक्स कर लें। अब टाइम हमने नोट कर लिया, 5 बजने में 10 मिनट है। ये देखें, अब ये दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। ये आम पानी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें मैंने एक चीज़ डाली है। वो क्या है वो आपसे शेयर करती हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है दोनों को डिफ्रोस्ट होने में, दोनों की फ्रीज टूटने में। आइए व्यूअर्स चेक करते हैं। ये देखें, इसकी बोटी बोटी अलग हो गई है और ये वैसा ही है पूरा। इसकी फ्रीज नहीं टूटी, इसकी फ्रीज बहुत जल्दी टूट गई है। देखिए
सारी ये इसकी बूटियाँ अलग हो गई हैं। और टाइम दोनों का एक ही था, टाइम आप नोट कर सकते हैं, एक ही था, लेकिन इसमें मैंने जो पाउडर शामिल किया था, इस वजह से, उस पाउडर की मदद से इसको मेल्ट होने में बहुत कम वक्त लगा। और ये नॉर्मल तरीके से जो पानी में मैंने इसमें डिप किया था गोश्त को, ये से बहुत टाइम लगा, अभी तक नहीं है इसकी फ्रीज़ टूटी। इसलिए जब कभी मेहमान आए, अचानक आपको बनाना पड़े, बहुत यानी कि जल्दी से आपको ज़रूरत हो कि फ्रीज़ टूटे इसी गोश्त की, तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए, मेरा ये आइडिया, ये टिप, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या डाला था। मैंने इस गोश्त की फ्रीज़ तोड़ने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का इस्तेमाल किया है।